रिच डैड पुअर डैड। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक पिता उनके रियल पिता थे जिन्हें पुअर डैड बताते हैं और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं वो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों अपने करियर में काफ़ी सफल थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे और साथ ही साथ PhD भी किए हुए थे, मगर वो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रिच डैड हाई स्कूल की पढ़ाई भी नहीं पूरी किए थे, पर वो अमेरिका के अमीर आदमियों में से एक थे। पैसों को लेकर के दोनों पिता की राह एकदम अलग थी। जहाँ गरीब डैड कहा करते थे पैसों का प्यार ही सभी परेशानियों की जड़ है, तो वहीं अमीर डैड कहते थे कि पैसों की कमी ही सारे परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड के मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए कई अनपेड बिल छोड़ गए, जबकि वहीं रिच डैड ने अपने परिवार के लिए करोड़ों की संपत्ति उनके नाम छोड़ गए। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो ताकि एक सुरक्षित जॉब मिल सके, जबकि वहीं रिच डैड कहा करते थे कि पढ़ाई करो पर यह भी सोचो कि कैसे तुम लोगों को अपने काम के लिए रख सकते हो। दोनों पिता की बातें अलग थीं, इसलिए शुरू में कियोसाकी को बहुत परेशानी होती थी कि आखिर किन की बात सुने और किन की नहीं। पर बाद में फैसला किए कि अमीर होने के लिए वो अपने रिच डैड की बात सुनेंगे। तो रिच डैड ने कियोसाकी को पूरे 30 सालों तक सिखाते रहे, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ी और वही उनकी सफलता का और अमीर बनने का राज है। उन सारे लेसन्स को कियोसाकी ने रिच डैड और पुअर डैड की पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से पूरी विस्तार से लिखा है और उन गलतियों पर भी नज़र डाली है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, जो फिर उन्हें अमीर होने से रोकती है। हेलो, वेलकम बैक। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम बताएंगे पुअर लोग पुअर कैसे बनते हैं और रिच पर्सन आखिर रिच कैसे बनते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की थ्योरी आखिर इस पर क्या कहते हैं, हम इस वीडियो समरी में आपको पूरी तरह से बताएंगे। तो आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर इस चैनल से जुड़े, ताकि ऐसे और भी कई वैल्यूएबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आखिर रिच डैड और पुअर डैड आखिर आपको क्यों सुननी चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। क्योंकि ये पुस्तक पूरी तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में है। अगर रिच होना है तो नॉर्मल पढ़ाई के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी जानना बहुत ज़रूरी है। रिच डैड पुअर डैड उन्हीं पुस्तकों में से एक है। सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं होता रिच बनने के लिए, उसके साथ मनी मैनेजमेंट, पैसों से और पैसे बनाना, ये सब काम ही अमीरी की तरफ ले जाती है। इसलिए जो भी अमीर बनना चाहते हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। ये काफ़ी सारे भ्रम को तोड़ेगी और साथ ही साथ पैसों को लेकर के लोगों की बनी सोच को भी पूरी तरह से आपके सामने रखेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी फॉर फक देम। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं, वहीं अमीर लोग पैसों से अपने लिए काम कराते हैं। पहले लेसन में अमीर डैड बताते हैं कि डर और लोभ ज़्यादातर लोगों के जीवन को नियंत्रित करती है। लोग सोचते हैं कि पैसों की कमी ना हो, इसलिए वो काम करते रहते हैं और जैसे ही पैसा आ जाता है तो वो अन्य नई चीज़ें खरीदने की लालच भी जाग जाती है। फिर यही लालच उन्हें और भी पैसे कमाने पर मजबूर करती है और ये डर कि वो अपने बिल चुका नहीं पाएंगे, कहीं और गरीब ना हो जाए, इसलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। रिच डैड इसे रैट रेस कहते हैं। कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं कि लोगों को ये रेस अच्छा लगती है, बचपन से ही लोगों के मन में बैठी उन बातों से इस रेस का हिस्सा बनाए रखती है। बचपन से ये सिखाई गई है कि पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी जॉब करो। अगर कुछ अलग ट्राई किया तो सिर्फ असफलता ही होगी, कोई दूसरा कामयाब नहीं होने देगा। और यही बात लोगों को इस रेस से जोड़ी रखती है। ये सच है कि इस रेट रेस हिस्सा बने रहने से आप कभी गरीब नहीं बनोगे, अपने बिल चुका पाओगे, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद पाओगे, पर कभी अमीर नहीं बन पाओगे, एक क्वालिटी लाइफ जी नहीं पाओगे। रिटायरमेंट तक रोज़ उस बोरिंग रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो बात ये आता है कि आखिर करें क्या। पहले पूरी हिम्मत कर इस रेट रेस से निकलें। ऐसा कुछ करें जैसे कि आप पैसों के लिए काम ना करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करें। और ये तभी संभव है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लेंगे। लेसन नंबर 2, आर्थिक साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो ये है कि आप कितना पैसा रखते हैं। आर्थिक साक्षरता सीखना बहुत ज़रूरी है। जिनमें ये कमी होती है वो चाहे जितने भी पैसे कमा लें, वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। बहुत से लोग लॉटरी में
करोड़ों कमा लेते हैं पर बाद में उसे गंवा भी देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसों को काम करने का तरीका, उनकी समझ। कई टैलेंटेड लोग इस नॉलेज की कमी की वजह से अब भी रेट रेस में फंसे हुए हैं। उन्हें भी ये नहीं पता कि आखिर कितने पैसे वो टैक्स में खो रहे हैं। सरल भाषा में इसे समझे तो एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटी के बीच का फ़र्क सुनने में जितना सिंपल है पर असल में लोग इस फ़र्क से अनजान हैं। एसेट वो चीज़ है जो आपके जेब में पैसे डालें और दायित्व वो चीज़ है जो आपके जेब से पैसे निकालें। लोग ये गलती करते हैं, दायित्व को ही संपत्ति समझ लेते हैं, जैसा कि गाड़ी, घर, लग्जरी चीज़ें, पर असल में ये लायबिलिटी है। घर तब तक आपकी संपत्ति नहीं है जब तक ये आपको कमा के ना दे। अगर आपने घर को रेंट पे दिया है तो उससे आपको इनकम हो रही है, तब वो आपके लिए एसेट कहलाएगी। इसलिए अमीर डैडी कहते हैं कि एसेट को बढ़ाएं और लायबिलिटी कम रखें, तभी आप अमीर बन पाएंगे। एसेट जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट आदि, जो आपको पैसा कमा के दें। ऐसे बिजनेस जिसमें आपकी प्रेजेंस ज़रूरी नहीं पर वो काम करती रहे, आपको कमा के देती रहे। आपने एक बार पैसा लगा दिया, लोगों को ट्रेन कर दिया, फिर वो बिजनेस अपने आप ग्रो करती जाए। लेसन नंबर 3, अपने खुद को काम पे ध्यान केंद्रित करें। माइंड योर ओन बिजनेस। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पे ध्यान केंद्रित करते हैं। हमें खुद के काम पे ध्यान देनी चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें वो सारे सीख लो जो आपके खुद के काम को शुरू और ग्रो करने में मदद कर सकें। मैकडोनाल्ड के मालिक बर्गर ने बिजनेस के साथ रियल एस्टेट का भी बिजनेस करते थे, इसलिए वो इतना अमीर बन पाए। उसी तरह रॉबर्ट भी जॉब के साथ एसेट बनाने में लगे रहे, रियल एस्टेट खरीदना बेचना, जिससे वो अपने जॉब से कई गुना पैसे कमा लेते थे। ऑथर कहते हैं कि अपने जॉब के साथ वो स्किल भी सीखो जिसमें आप अपने बिजनेस खड़ा कर सकते हो। फाइनेंशियल नॉलेज लेकर एसेट बनाने में लग जाओ। जॉब से उतना ही इनकम होता है जितना आप अपने लिए बिल पे कर सकें, पर एसेट बनाना और उसे ग्रो करना ही हमें अमीरी की तरफ ले जाएगी। लेसन नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। अगर आप पैसों के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने नियोक्ता के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। इस लेसन में आर्थर टैक्स की इतिहास बताते हैं। टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच की गैप को ही ख़त्म करने के लिए हुई थी। अमीरों पर टैक्स लगाए जाते थे और उन पैसों को गरीबों की सुरक्षा के लिए खर्च की जाती थी, पर बाद में मध्यवर्गीय लोगों पर भी टैक्स लागू हो गया। पर अब सिर्फ सरकारी खाते में जो ज़्यादा टैक्स जाता है वो मध्यवर्गीय लोगों से ही जाती है। अमीर लोग अपनी सूझबूझ और चतुराई से टैक्स देने से बच जाते हैं। अमीर लोग पहले कमाते हैं फिर खर्च करते हैं, अगर कुछ बच जाता है तब उसे पे करते हैं, तब जाकर टैक्स पे करते हैं। पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग पहले कमाते हैं फिर टैक्स भरते हैं और फिर उनमें से जो बच जाता है उसे खर्च करते हैं। लेसन नंबर 5, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। द रिच इन्वेंट मनी। संसार में अक्सर चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। जितने भी सफल और अमीर लोग हैं जैसे कि बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, जेफ बेजोस, वो सभी अपॉर्चुनिटी को पहले देखें और उसी को इस्तेमाल करके आगे बढ़ें। मार्केट में क्या डिमांड है, लोग क्या चाहते हैं, वो चीज़ों को देखें और अपने आइडिया को लगाकर उन ज़रूरत को पूरा किए और फिर वही उन्हें कामयाब और अमीर बनाया। इसलिए साहसी लोग अपनी रिवोल्यूशन आइडिया को लगाकर मनी को इन्वेंट करते हैं। लेसन नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम ना करें। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। नौकरी की सुरक्षा गरीब डैडी के लिए सब कुछ थी, पर सीखना अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। कोई भी आइडिया तभी काम करता है जब आप उस पर एक्शन लिया करते हैं, उससे अच्छी नॉलेज ली जाए। आथर अपने जीवन में कई तरह के काम किए जिससे उन्हें हर क्षेत्र में नॉलेज मिली और वही उन्हें एक सफल बिजनेसमैन बनाने में मदद की। इसलिए सिर्फ मंथ के आखिर में मिलने वाली वो सैलरी के लिए काम ना करें, बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करें। अलग अलग फील्ड की नॉलेज लें और उन फील्ड में एक्सपर्ट के साथ जुड़ें। उन्हें अपने काम के लिए रखें जो फिर आपका काम ग्रो करने में मदद करेंगे। चलिए इनके लिए मैं कुछ की पॉइंट बताता हूँ।
फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आर्थिक साक्षरता लें, एसेट बनाएं। अमीर लोग लग्जरी बाद में खरीदते हैं, पहले वो एसेट बनाने में जुट जाते हैं, जिससे मिले पैसे से फिर लायबिलिटी खरीद लेते हैं। सबसे पहले खुद को पे करें और उन पैसों को इन्वेस्ट करने में लगाएं, जिससे आपकी एसेट बढ़े। पैसों से जुड़े डर को हैंडल करना सीखें। पैसों के मामले में सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने डर को कितने अच्छे से संभाल सकते हैं। बहुत सारे लोग कई तरह के अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं क्योंकि उन्हें उन क्षेत्रों में रिस्क लेने से डर लगता है। सेलिंग स्किल सीखें। कई टैलेंट लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कला बेचने का स्किल पता ही नहीं होती है। कई लोग अपने मार्केटिंग टेक्निक से साधारण चीज़ों को भी असाधारण बनाकर बेच देते हैं। सबसे बड़ा एसेट आपका मस्तिष्क है, आपका ब्रेन है। उसकी एबिलिटी को पहचानें, उसकी एबिलिटी को बढ़ाएं। अच्छी स्किल्स और नॉलेज से कभी ये ना कहे कि ये खरीद नहीं सकता। जब हम कहते हैं ये नहीं कर सकता तो दिमाग उसके बारे में सोचना बंद कर देता है। खुद से पूछे कि आखिर मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तभी दिमाग में नए तरीके उपजेंगे। जब आप अपॉर्चुनिटी को पहचानेंगे तभी आप उस पर एक्शन ले पाएंगे। खुद पे बिलीव रखें। तो ये रहे रॉबर्ट कियोसाकी के लाइफ एक्सपीरियंसेस जो कि उन्हें अमीर बनाने में मदद की, जो हमने आपके साथ साझा किया और वो अपने बुक में द रिच डैड पुअर डैड में आपको बताएं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिनकी इन्हें काफ़ी ज़रूरत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको पसंद आई प्लीज़ एक लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, आदाब।